गुलदस्ता प्रदान करके। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री आकाश त्रिपाठी जी, सचिव एवं आयुक्त स्वास्थ्य विभाग से, कि कृपया आप डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एसीएस सर स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसके पश्चात मैं एसीएस सर से निवेदन करूंगा कि अपने इस उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम को शुभारंभ प्रदान करें। स्वागत उद्बोधन और इस कार्यक्रम के परिचय के लिए अनुरोध करूंगा मोहम्मद सुलेमान सर से, मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो अपने संबोधन से इस कार्यक्रम को आरंभ प्रदान करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य आयुक्त महोदय, आयुष्मान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपस्थित सभी आदरणीय साथियों, आज हम लोग के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिवस है कि आयुष्मान योजना के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। पिछले 1 साल से वो आयुष्मान योजना की लगातार समीक्षा करते रहे हैं और इस बात के लिए हम सब लोग को मोटिवेट करते रहे हैं कि अल्टीमेटली ये योजना उन गरीब परिवारों के लिए सहारा है जिनको बीमारी के समय कई बार घर की परिस्थितियां जिनकी ऐसी नहीं होती कि वो इलाज करा पाएं, वो उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हर पात्र परिवार इस योजना में जिसको एलिजिबिलिटी होती है वो अपना इलाज करा सके। कोविड के दौरान भी उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि हम लोग इस काम को ध्यान से कर सकें। भारत सरकार ने इस योजना के लिए जो पात्रता तय करी थी उसमें SECC का एक डेटाबेस होता था 2011 का। उस योजना के जिस डेटाबेस में जिसका नाम होता है वो इस योजना के लिए पात्र भारत सरकार ने तय किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसमें और ज़्यादा वृद्धि की। साथ में जोड़ा गया कि जिनके पास NFSA का कार्ड है या फिर जो संबल योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है उसके जो हितग्राही हैं वो भी इस योजना में एलिजिबल परिवारों की श्रेणी में आएंगे। जो जोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो अतिरिक्त परिवार जोड़े हैं उनका खर्चा भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है। बाकी मामलों में 60-40 भारत सरकार, केंद्र सरकार का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त रूप से इस बात की व्यवस्था करी कि भले ही राज्य शासन पर बोझ आए लेकिन संबल योजना के सभी परिवार इस योजना के पात्र परिवार हो सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के करीबन 1,35,00,000 परिवार टोटल होते हैं, उसमें लगभग 1,08,00,000 परिवार ऐसे हैं जो इस योजना में पात्र परिवारों की श्रेणी में आते हैं। इतनी बड़ी संख्या इस योजना के लिए पात्र है। आप सबको पता है कि जो योजना में पात्र परिवार होता है उसको, उस परिवार को साल में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जैसा है कि वो 5 लाख रुपए तक का इलाज उसके लिए, उस परिवार के लिए मुफ्त हो जाता है। इतनी बड़ी सुविधा इस योजना में दी गई है और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की इंश्योरेंस योजना है जो केंद्र सरकार ने लागू करी है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आगे बढ़ाया गया है। अब तक हम लोग जो हमारे पात्र परिवार हैं उसमें 92% परिवारों को हम अब तक कम से कम एक व्यक्ति को कार्ड हम दे चुके हैं। अब हमारा इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है जिसमें हमने टारगेट रखा है कि आने वाले मार्च 2022 तक जो पात्र परिवार हैं 1,08,00,000, उसमें कम से कम एक सदस्य को तो कार्ड मिल ही जाए और कोशिश किया जाए कि बाकी लोगों को भी, चूंकि परिवार के हर सदस्य का कार्ड बन सकता है, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उनके कार्ड बनाए जाएं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताते हुए खुशी है कि आज हम 2.5 करोड़ कार्ड बनाने की स्थिति में है। आज हमारा 2.5 करोड़वां कार्ड इस कार्यक्रम में जारी हो रहा है और कार्ड बनाने की संख्या से, हालांकि हमारा छोटा प्रदेश है, हमसे बड़ी जनसंख्या के बहुत सारे प्रदेश हैं, यूपी हो, बिहार हो, लेकिन कार्ड बनाने की दृष्टि से हम देश में पहले स्थान पर हैं और ये केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि के कारण ही
संभव हो पाया है कि हमने इतने बड़ी संख्या में लोगों के हमने कार्ड बनाए हैं। कोविड के दौरान भी ये प्रयास किया गया था कि जो हितग्राही होते हैं वो कोविड का इलाज भी ठीक ठाक करा सकें। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से योजना लागू करी थी, जिसमें लगभग 12,000 लोग लाभ उठा पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीईओ आयुष्मान के नेतृत्व में हमने जिलों से लगातार लाइव संवाद बनाया हुआ है और सीएससी के माध्यम से, ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से हमारा कार्ड बनाने का काम आगे तेजी से चल रहा है। अभी भी हम पहले स्थान पर हैं और कोशिश करेंगे कि हमारा स्थान कायम रहे और न केवल कार्ड बनाने में बल्कि हम इस बात की भी व्यवस्था कर सकें कि इलाज की व्यवस्था भी हमारे इन परिवारों को लगातार मिल सके। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपए का इलाज इस योजना में हम लोग मध्य प्रदेश में करा पाए। 1200 करोड़ रुपया जो अदरवाइज लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता, इस योजना के माध्यम से लोगों को हम इलाज उपलब्ध करा पाए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पात्र हितग्राही हैं उनके आसपास के अस्पतालों को हम इस योजना में शामिल कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। आपने समय दिया है, आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस योजना के संबंध में एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है, आइए उस वीडियो फिल्म पर नजर डालते हैं। सेहतमंद, खुशहाल और मुस्कुराता मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। आम जन को सेहतमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पहल की। सीधे अपने पास पैसा रहे या गरीब भी कह दे दो तुरंत, काय को देर में लगाओ, कैंसर वाला, हार्ट वाला कब तक वेट करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हर गरीब तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाने की दूरदर्शी सोच को एक स्वरूप में ढाला। आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश। अब कोई बीमार लाचार नहीं है। योजना के तहत कोरोना, कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग सरीखे गंभीर रोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हर पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट संबद्ध अस्पतालों में भी बेहतर उपचार दिया जा रहा है। प्रदेश में पात्र परिवारों के 2.50 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। हितग्राहियों को 8.50 लाख से अधिक उपचार प्रक्रियाओं का लाभ निःशुल्क मिला है और इनके इलाज पर करीब 1200 करोड़ की राशि व्यय की गई है। 12,000 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज भी योजना में किया गया। भर्ती होने से 7 दिन पहले और 10 दिन बाद तक निःशुल्क उपचार दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड भी मुफ्त में बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 92% पात्र परिवारों के पास आज कम से कम एक आयुष्मान ई कार्ड है। विभाग का लक्ष्य सभी 100% पात्र परिवारों को आयुष्मान सुरक्षा देने का है। आयुष्मान योजना में वर्ष 2011 जनगणना में सूचीबद्ध परिवार, संबल परिवार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्चीधारी परिवार शामिल हो सकते हैं। वे अपनी पात्रता की जांच कराकर कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम रोजगार सहायक की मदद से निःशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आप भी योजना के पात्र हैं, तो जल्दी ही अपना निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाएं और स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-233-2085 या 1455 या वेबसाइट विजिट करें www.ayushmanbharat.mp.gov.in। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। तो हमें आशा है इस वीडियो फिल्म के जरिए आपको कुछ जानकारी प्राप्त अवश्य हुई होगी। और अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से, कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय के लिए। आज आयुष्मान हितग्राही के सम्मेलन और संवाद के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जन जन के प्रिय नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे विभाग के एसीएस सुलेमान साहब, हमारे विभाग के आयुक्त एवं सचिव हमारे त्रिपाठी जी,
इस योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी हितग्राही, सभी देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जहां देश में गरीबों के इलाज के लिए भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का पूरे देश में लागू किया, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने प्रयास किए। ये योजना 23/9/2018 से प्रारंभ हुई, कार्ड बनाना शुरू हुए, लेकिन नवंबर माह से जिस तेजी के साथ में आयुष्मान कार्ड को बनाने का विभाग ने एक लक्ष्य रखा पूरे जिलों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान इस योजना का क्रियान्वयन के लिए कि अधिक से अधिक मध्य प्रदेश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको इलाज के लिए ग्रामीण अंचल या में रहते हैं, उनको अगर सरकारी अस्पताल हो और सरकारी अस्पताल के अलावा अगर प्राइवेट अस्पताल में भी उनको इलाज कराना है, तो एक परिवार जिसको कार्ड बन चुका है 5 लाख तक का इलाज करा सकता है। इससे मध्य प्रदेश के जन सामान्य को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। कार्ड बनाने का जो अभियान चलाया गया, 2.5 करोड़ के लगभग हम लोगों ने अभी तक कार्ड बना चुके हैं। मध्य प्रदेश की 4.7 करोड़ जो हमारे लाभार्थी हैं इसमें, और 1 करोड़ 8 लाख करीब परिवार इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। जो लगातार जो प्रयास किया गया, पूरे जिलों को, कलेक्टरों को कैंप भी लगाए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर समीक्षा की, विभाग में हम लोगों ने भी लगातार प्रयास किए, जिले के कलेक्टरों से भी बातचीत करके पिछले नवंबर माह से तेजी के साथ में जो कार्ड बनाए, उसका परिणाम है कि आज हमारे 53% कार्ड बन चुके हैं और देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोविड काल के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो हमारे कोविड के पेशेंट थे उनके लिए इस योजना के अंतर्गत जोड़ा, और ऐसे अस्पताल जो इस योजना में नहीं थे उन अस्पतालों को भी जोड़कर वहां पर उनको इलाज देने का प्रयास किया। जिनके कार्ड भी नहीं बने थे उनका अस्पतालों को वहीं कार्ड बनाया जाए और कार्ड बनाकर उनको इलाज दिया जाए। इससे एक हजारों लोगों को, इसका जो गरीब वर्ग के लोग थे उनको इस योजना का अब फायदा मिला है। और आज जो हमारी योजना का सेकंड स्टेप आज शुरू कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जिस तेजी के साथ में काम हुआ है, ग्रामीण अंचलों में भी जहां जिले के अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां ऑक्सीजन की लाइन बिछाई गई, ऑक्सीजन के प्लांट जहां पर हम लोगों ने लगाए, जहां आजकल पीआईसीयू बच्चों के लिए भी जो बेड बनाने के लिए, पीआईसीयू बनाने के लिए, पहले आप देखेंगे 2018 के पहले जिलों के अंदर आईसीयू के बेड बहुत कम ऐसे जिले थे जहां पर आईसीयू के बेड थे, लेकिन आपके नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में काम हुआ, जिससे कि जो पेशेंट है उसको वहीं उसके जिले में वहां पर उसको इलाज मिल सके, उसको पूरी फैसिलिटी मिल सके। डॉक्टरों को बढ़ाने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट की भर्ती के लिए भी अभी कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास किया है। डेंटल सर्जन के लिए अभी पिछली ही कैबिनेट ने पास किया है। तो लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधाओं में मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में काम कर रहा है, और इस योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जितना काम किया जा रहा है, जितने कार्ड जिस तेजी के, कई जगहों पर कैंप लगाए गए, जिलों में कैंप लगाकर हजार तक कार्ड एक दिन में एक जगह पर, एक स्थान पर आपके नेतृत्व में किया गया, और एक परिवार को 5 लाख तक प्रदेश में नहीं, जो अन्य प्रदेशों में भी जो हमारे अगर प्रदेश के पेशेंट वहां दूसरे अस्पतालों में भर्ती हैं उनको भी हम लोगों ने लाभ दिया गया। और चाहे गुर्दा की बीमारी का उसका प्रत्यारोपण हो,
अनेक ऐसी बीमारियां थी जिसमें लोगों के पास पैसे का अभाव था। इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिला है और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तेजी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार आपके द्वारा किया जाए, आज जो चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल के बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात हो, चाहे टेम्परेरी अस्पताल खोलने के लिए आज ही आपने आज कैबिनेट में ये पास किया कि बीना में जो हम लोगों ने बेड अभी भी तैयार कर लिए हैं, आपके भोपाल में ही काटजू अस्पताल में 200 बेड अभी एक्स्ट्रा तैयार किए गए हैं, बुधनी के अंदर भी, मंडला के अंदर भी। तो लगातार जो कोशिश की जा रही है गरीबों को इस कोविड उपचार योजना में आयुष्मान से जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे अस्पताल, छोटे से छोटे अस्पताल को भी इस योजना के अंतर्गत जोड़कर गरीबों के लिए इलाज देने का प्रयास किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वास्थ्य विभाग आपके नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए आज गरीबों में एक उत्साह का वातावरण है। जिस तरीके से सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में इस योजना के अंतर्गत आपने कोविड काल में इन अस्पतालों को जोड़ा और लोगों के लिए जो इलाज फ्री ऑफ कास्ट में मिला है, निश्चित रूप से एक आपके द्वारा जो एक कदम उठा गया मध्य प्रदेश की जनता के हितों के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है, अग्रणी क्रम जिससे मध्य प्रदेश के व्यक्ति आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपने स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के लिए आपने प्रथम पंक्तियों में जो 3-4 विभाग रखे हुए हैं उसमें स्वास्थ्य के लिए रखा गया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी होगा और आज आपके नेतृत्व में आज यहाँ बहुत सारे जो हमारे हितग्राही भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भोपाल के और अन्य प्रदेश के कोने कोने में छोटी छोटी जगहों के लिए उनको आज आप मार्गदर्शन देने के लिए और आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। और जो अपेक्षा आपने व्यक्त की है, निश्चित हम सब उस पर खतरा उतरने की पूरी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अब, जैसा कि एसीएस सर ने बताया था कि मध्य प्रदेश